कभी कभी हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें अपने या दूसरों के लिए टाइम ही नहीं मिलता कि हम किसी के लिए या अपने लिए कुछ कर पाए। यही हाल मेरा और राह का है। जब से हम लोग कोयटा आए हैं बस समझ नहीं आ रहा है कि वक्त कितनी तेज़ी से गुजर रहा है। सुबह होती, शाम होती, दिन होती, रात होती, और वक्त बड़ी तेज़ी की रफ्तार से गुजर रहा है। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, और हमें खुदा बाप का शुक्र है कि बिल्कुल ठीक ठाक है। और आप लोगों के लिए दुआ गो हैं कि आप लोगों की ज़िंदगी में जो जो परेशानियां हैं खुदा बाप उसे दूर करे, और आप लोग भी हमारे लिए दुआ कीजिए, राह गुनगुन के लिए दुआ कीजिए। तो गाइज़, मैं और राह कोयटा में ही हैं अभी तक, और ये देखिए जी, आज मैं राह की दादो, राह की फूफो और चाचू आए हैं घर की थोड़ी शॉपिंग करने, और साथ ही में घर का थोड़ा राशन ख़त्म हुआ था वो लेने आए हैं। तो आज राह जो है वो कोयटा में शॉपिंग कर रही है, और ख़ूब जो है ना इंजॉय कर रही है गाड़ी में। लाहौर में हमारे पास गाड़ी नहीं है, लेकिन कोयटा में है, क्योंकि लाहौर में हम लोग गाड़ी ज़्यादा यूज़ नहीं करते, हम ज़्यादा जो है ना बाइक पे ही सफ़र करते हैं। तो आज जो है हम सब आए हैं बाहर थोड़ी शॉपिंग करने और घर का थोड़ा राशन वगैरह लेने के लिए। तो ये देखिए जी, राहा मैडम बड़ी खुश हो रही है, गाड़ी में अपने पुप्पो के साथ खूब मस्तियाँ मार रही है, और इसकी पुप्पो भी बस सारा दिन इसके साथ लगी रहती है, वक्त का पता ही नहीं चलता। यहाँ पे हम आए हैं घर का थोड़ा राशन लेने, और काफ़ी टाइम के बाद मैं जो हूँ कोयटा में राशन लेने निकली हूँ। मतलब जब से लाहौर गए हैं बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं राशन वगैरह कोयटा से ख़रीदूँ। ज़्यादातर हम अभी लाहौर में ही शॉपिंग करते हैं। तो रहा फ़र्स्ट टाइम जो है अपनी फूफो के साथ, चाचू के साथ और दादों के साथ आई है घर का राशन लेने, और बड़ी एक्साइटेड थी। ये देखिए जी, हमने इसे ट्रॉली में बिठा दिया और खूब राह खुश हो रही थी, और सब इसे आसपास के लोग देख देख के एंजॉय कर रहे थे कि वाह भाई वाह, बच्ची तो बड़ी हैप्पी है। और इसकी दादो, इसके चाचू और फूफो बड़ा खुश हो रहे थे राह को देख देख के। मैंने कहा ये इसी तरह शॉपिंग करती है। आप लोगों के बहुत सारे भी लोग ऐसे देखे हैं जो कि लाहौर में राह ने शॉपिंग की, और उसमें भी मैंने आप लोगों को दिखाया कि राह कितना इंजॉय कर रही है। ये देखिए जी, राह मैडम कोयटा में भी बड़ा इंजॉय कर रही है अपने फूफो के साथ, चाचू के साथ और दादों के साथ। खूब जो है ना इसको चीज़ें ख़रीद ख़रीद के सब दे रहे हैं, ये लो रहा, ये भी ले लो, रहा ये भी ले लो। और राह मैडम है कि किसी चीज़ से इनकार नहीं कर रही, और बड़े हैप्पी मूड में हर चीज़ ख़रीद रही है। और ये देखिए जी, हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं। अच्छा मज़ा आया आज का सारे दिन हमारा इसी तरह शॉपिंग में और काम में गुज़र गया, पता ही नहीं चला। पहले हम शादी में बिज़ी थे, शादी के बाद फिर घर पे आना जाना, सब राह से मुझसे मिलने आ रहे थे, और फिर मैं अपनी अम्मी के घर चली गई। इसी तरह वक्त गुज़रता गया। यहाँ पे हमने राह के बाबा को बड़ा मिस किया, क्योंकि हर बार मैं और राह जो है राह के बाबा के साथ जो है वो शॉपिंग करने और घर का राशन वगैरह लेने जाते हैं। इस बार जो है हम राह की दादों के साथ गए, और बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पे हमारी सारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी। हम काउंटर पे आए तो कैश वगैरह राह के चाचू ने जो है वो पे किया, और फिर हम लोगों ने सारी शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ से निकले। तो हम सबको इतनी भूख लगी हुई थी, हम किसी ने नाश्ता भी नहीं किया हुआ था। राह की दादी ने कहा कि चलो मैं आप लोगों को जो है ना कुछ खिलाती हूँ। मैंने ये जो मेरी जो मम्मा है उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या खाओगी। मैंने कहा भी मैं तो खाऊंगी चपली कबाब, क्योंकि चपली कबाब मेरे बहुत फेवरेट हैं। कोयटा में जो चपली कबाब है, आई रियली रियली लव इट। तो मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा चलो आज मैं आपको चपली कबाब खिलाती हूँ। तो यहाँ पे राह को हमने चिप्स लेके दिए, बड़े मज़े मज़े से खा रही थी। हमारा जो ऑर्डर है वो हमने दिया हुआ था, फाइनली हमारा चपली कबाब आ गया, और इतने मज़े का चपली कबाब था। मैंने खूब जो है ना मज़े मज़े लेके खाया, और बड़ा अच्छा मज़ा आया, एंजॉय किया हम लोगों ने। आज का सारा दिन हमारा ऐसे ही बाहर गुजर गया। सारी दोपहर सारी शाम हम लोग बाहर ही रहे, घूमते फिरते रहे, अच्छा वक्त गुजर गया। ये देखिए जी, चपली कबाब राह मैडम जो अपने चिप्स खा रही है, थोड़े थोड़े मैंने राह को भी खिलाए। तो ये देखिए जी, राह ने यहाँ पे ना राह ने सारी रोटी का बुरा हाल कर दिया था। तो बाकी बस बच्ची है, अभी क्या कह सकते हैं। यहाँ पे राह के चाचू दादो सब इसको देख देख के बड़े खुश हो रहे थे कि भाई ये लड़की क्या कर रही है। तो फाइनली हमने खाना वाना खाया, हम यहाँ से निकले। तो हम जो है जा रहे हैं अभी अपने घर की तरफ। शाम होने को आई थी, तो बस अपने घर की तरफ हम रवाना हो गए। आज मैं आप लोगों को जो है ना कोयटा का भी विज़िट कराऊंगी। ये है जी कोयटा के बाज़ार, कोयटा का सरीना होटल है यहाँ पे। ये बड़ा मशहूर है कोयटा में, बड़ा अच्छा यहाँ पे जो है ना रेस्टोरेंट्स वगैरह है, होटल है, और बहुत सारे लोग यहाँ पे आके बाहर से स्टे करते हैं। तो ये है जी मेरा प्यारा कोयटा। मैं और मेरे हस्बैंड जो है शुरू से कोयटा के रहने वाले हैं।
तो अभी हमारी कुछ ऐसी जॉब है, ऐसी ड्यूटीज़ हैं जिसकी वजह से हमें कोयटा से बाहर रहना पड़ रहा है। तो इसी वजह से हम जो है ना कोयटा आते हैं, साल में 1-2 बार आ जाते हैं। तो बड़ा अच्छा मतलब हमारा यहाँ पे टाइम गुज़रता है, सारे हमसे मिलके बड़ा खुश होते हैं। और रहा के जो बाबा हैं वो अपनी फैमिली का फेवरेट बच्चा है, सबसे बड़ा बेटा है। तो इसी के साथ साथ मैं जो उनके घर की बड़ी बहू भी हूँ और सबकी फेवरेट हूँ। जैसे मेरे हस्बैंड हैं, सब मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरे ससुराल वालों ने मुझे बहुत प्यार किया, मेरा बहुत ख्याल रखा। रहा के साथ साथ बड़ा अच्छा हमारा टाइम गुज़र गया, बहुत मज़ा आया। रहा के चाचू ने, पुप्पो ने, दादों ने बहुत ख्याल रखा हमारा। और यहाँ पे हम सब जो है ना रहा के बाबा को भी मिस कर रहे थे, क्योंकि वो अभी तक आए नहीं थे, वो अभी तक लाहौर में ही थे। तो ये है जी गाइस कोयटा का कोला फाटक, जो बहुत मशहूर है। कोयटा के रहने वाले जो लोग हैं वो इस रोड को, इस जगह को काफ़ी अच्छे से पहचानते हैं। तो यहाँ पे जो है ना दुनिया का आना जाना लगा होता है। और ये बड़ा मशहूर जो यहाँ पे ना इस रोड है, यहाँ से जो हर किसी की सवारी जो है अपने अपने मंजिल तक पहुँचती है यहाँ से गुज़र कर। तो फाइनली हम यहाँ से गुज़र के जा रहे हैं अपने घर की तरफ। और ये जी कोयटा में मौसम अभी काफ़ी ठंडा हो गया है। पहले गर्मी थी जब हम आए थे, लेकिन अब मौसम काफ़ी ठंडा हो रहा है। हमने कोशिश कर रहे हैं कि जो है ना घर पे हीटर वगैरह निकालें, क्योंकि राह की पहली सर्दी है तो वो बीमार ना हो जाए। वैसे तो राह जब से आई है बीमार ही थी, लेकिन अब राह कहीं जाके कुछ ठीक हुई थी तो मैं राह का बहुत ख्याल रख रही थी। राह की दादो, राह के चाचू, फुप्पो सब बहुत ख्याल रख रहे थे कि राह जो है ना ज़्यादा बीमार ना हो जाए। ये देखिए जी राह मैडम अपनी दादू की गोद में बड़ी मस्त होकर बैठी हुई है, खूब इंजॉय कर रही है। अच्छा टाइम यहाँ पे हमारा गुजर रहा है। और बस कुछ ही दिनों के बाद राह के बाबा भी आने वाले हैं, तो हम उन्हीं का वेट कर रहे हैं कि वो आ जाए। तो फिर हमने राह और राह के बाबा जो है ना लाहौर वापस मूव करेंगे। तो अभी तक तो हम कोयटा में ही हैं। ये देखिए जी हम अपने घर की तरफ रवाना हो गए हैं। अच्छा यहाँ पे जो हमारा वक्त है, टाइम है, अच्छा गुज़र रहा है। और साथ ही साथ आप लोगों को बताती चलूँ गाइज़ के घर से दूर रहना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल तो हो जाता है, लेकिन ये है कि गाइज़ जब हम आते हैं तो बहुत प्यार मिलता है, बहुत रिस्पेक्ट इज़्ज़त मिलती है। तो ये भी अच्छी बात है। हम कोशिश करें कि मैं मतलब अपनी सास को, अपने जो देवर है नंद को एक बार को लाहौर ज़रूर लेकर आऊँ। ये लोग तो आते नहीं हैं, मैं लेकिन बड़ी कोशिश करती हूँ कि ये लोग एक बार लाहौर आएँ, हमारे पास जो है चक्कर लगाएँ। लेकिन ये लोग आते ही नहीं हैं, तो इसी के साथ मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये लोग आएँ हमारे पास। और साथ ही में बस अभी हम घर के करीब थे, घर पहुँचने वाले थे। ये है जी कोयटा का भी ये मॉल, और यहाँ पे भी हम शॉपिंग के लिए आते हैं। ये बड़ा खूबसूरत मॉल है, अंदर से बना हुआ है और ये हमारे घर के बहुत करीब है, इसलिए हम यहाँ आते हैं, अक्सर शॉपिंग करते हैं। और मतलब अच्छा कोयटा का माहौल बहुत अच्छा था। बस थोड़ी थोड़ी ठंड हो रही थी, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे थे, क्योंकि लाहौर में तो काफ़ी गर्मी थी और गर्मी के बाद एकदम हम थोड़ी थोड़ी ठंड में आ गए थे। तो बस हम राह का बहुत ख्याल रख रहे थे। राह का जो फ्लू है वो अभी तक ठीक नहीं हो रहा था, बड़े डॉक्टरों को चेकअप करवाने के बाद भी राह जो है वो ठीक नहीं हुई। लेकिन हमने कहा चलो खैर आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। राह के थोड़े गर्म कपड़े भी उसकी दादों ने उसको ख़रीद के दिए कि भाई ठंड है, इसको कवर करके रखो, इसकी पहली पहली सर्दी है। तो इसकी वजह से हमने राह का बड़ा ही ख्याल रखा। मैंने नहीं बल्कि राह के चाचू ने, फूफो ने और राह की दादी ने तो बहुत ही ख्याल रखा इन्होंने। और बस अभी हम जो है घर की तरफ ही जा रहे हैं, रास्ता जो है वो करीब ही था। तो मैंने क्या सोचा आज का इतना अच्छा व्लॉग आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ राह का, कि राह गाड़ी में बैठ के बड़ी मस्त हो रही थी, बड़ी खुश हो रही थी, अपने चाचू की गोद में बार बार जाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वो ड्राइविंग कर रहा था, इसीलिए हमने कहा कि आप अपनी ड्राइविंग की तरफ कंसंट्रेट करो, खुदा न खास्ता कोई नुकसान ना हो जाए। तो इसी तरह गाइज़ आप लोग हमें अपना प्यार दिखाते रहिए। और मैं राह की जो कुछ वीडियोज़ है, व्लॉग्स हैं, थोड़ा लेट ज़रूर हो जाती हूँ, लेकिन गाइज़ आप लोग परेशान नहीं हुआ कीजिए, राह की हर वीडियो आपको मिलती रहेगी। इसी के साथ साथ गाइज़ आप लोग हमें अपनी दुआओं में याद रखिए, खुश रहें, आबाद रहें, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। और साथ ही साथ हमारे लिए दुआ किया कीजिए, हम भी आप लोगों के लिए दुआ गो हैं। कोयटा में मुझे कभी टाइम मिलता है, कभी टाइम नहीं मिलता है, तो इसी के लिए माज़रत। तो अभी हम घर गए, घर जाके मैंने राह को फीड कराया, राह सो गई। इसी तरह मैं कल आप लोगों के साथ फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ, एक नए दिन के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।